बैंक के बारे में मनीष रावत जी का सवाल है। बाइंग प्राइस इनके साथ 236 की है। टारगेट और एसएल के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, आज बैंकिंग ने एक बहुत अच्छा अपमूव दिखाया है और केटीके बैंक उसके साथ कंटिन्यू आपको होता हुआ दिख सकता है। क्लियर केस ब्रेकआउट दिया है आज इसने जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 248 और 256 के लेवल्स दिखा दे और स्टॉप लॉस जो आप देखना चाह रहे हैं वो निकल के आता है 226 का। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके जो सवाल है वो थोड़े और आगे डिस्कस किए जाएंगे। उससे पहले अपने एक और गेस्ट के यहाँ पर वेलकम कर लेते हैं। एकदंता कैपिटल के फाउंडर ऋषभ सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। थैंक यू सो मच उर्वशी। गुड मॉर्निंग रचित जी, कैसे हो आप? बिल्कुल परफेक्ट। आज हमेशा ऐसा होता है कि जब मार्केट थोड़ा डाउन होता है तो ऋषभ जी का जब इंट्रोडक्शन होता है तो कई बार वो अपने साथ ही बोल देते हैं कि देखिए मार्केट कैसा भी हो मैं हमेशा खुश ही रहता हूँ। अब जब मार्केट सही होता है सर फिर आप कैसे रहते हैं? मार्केट अच्छा है तो और अच्छे हैं। वैसे भी कल इवन जब मैं रात में आया था तो क्या कहते हैं, मतलब उस वक्त ट्रम्प का स्टेटमेंट नहीं आया था, मैं बोल के गया था कि ये तो गैप अप होने वाला है या फिर बहुत ऊपर जाने वाला है। तो और उसके बाद जब मॉर्निंग में उठा तो पता चला कि ऐसा हो गया तो और कुछ हो गया कि चलो अच्छा रहा। मतलब मैंने कल रात को बोला था ट्रम्प कुछ भी बोले वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, मतलब अपने लिए कम से कम। चलिए ठीक है ऋषभ जी, आपसे भी आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। कई सारे सवाल यहाँ पर आपके लिए भी आ चुके हैं। उससे पहले रचित सर एक आखिरी सवाल अपने दर्शक का आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर अभिमन्यु कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि सर अडानी पावर 38 रुपीज की इनकी बाइंग प्राइस है। 800 शेयर है, कोरोना टाइम से उन्होंने लिया हुआ है। जानना चाह रहे हैं कि अभी एवरेज कर सकते हो? 38 में ले रखा है, 167 चल रहा है। Why will you average? There is no reason for you to average. मैं तो ये कहूंगा 38 पे आपने ले रखा है, इन लेवल्स पे चल रहा है। आप 800 शेयर हैं आपके पास, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में आप बैठे हैं। 100 200 शेयर देके अपना एक बार कैपिटल फ्री करके रिमेनिंग फ्री स्टॉक अपने पास आराम से रखिए, कहीं और पैसा डिप्लॉय करिएगा, इसमें क्यों करना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुझे लगा कि शायद आपका रिएक्शन सर इस पर थोड़ा सा लंबा जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया था कि आखिरी सवाल है। कहीं आपका जो है काफी स्केड्यूल काफी टाइट हो जाता है, लेकिन अब हमारे पास 2 मिनट है इसलिए एचडीएफसी बैंक पर भी आपका रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर प्रियंका पाटिल जी का सवाल आया है, कह रही है कि सर एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुक करिए क्या या फिर से नीचे जा सकता है? 770 की इनकी बाइंग है। देखिए 770 की इनकी बाइंग है एंड क्लियर केस एक टर्न अराउंड आपको जरूर पूरे बैंकिंग में देखने को मिल रहा है। बट एचडीएफसी बैंक में जो एक कॉशियस अप्रोच के साथ ही रहने पे मजबूर कर रहा है ड्यू टू द एंटायर फिएस्को दैट वी हैव सीन, तो मैं इनको ये कहूंगा कि आप इसमें स्टैगर्ड मैनर में जरूर अपना प्रॉफिट बुक करें। अभी देखिए क्या होता है ना कि एक सिचुएशन बनती है जब मार्केट ऐसा हो जाता है कि सभी एक अप ट्रेंड में रहते हैं। 816 से आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग चालू कर सकते हैं और 838 तक कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप इस सलाह को जरा देखते हुए चलिए। प्रियंका जी, अब जल्दी से देख लेते हैं पोल क्वेश्चन का रिजल्ट क्या निकला है। सवाल था कि करंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? बाय ऑन डिप्स की आपकी रणनीति है, होल्ड एग्जिस्टिंग पोजीशंस आपकी रणनीति है, या फिर प्रॉफिट बुक करेंगे आप, या फिर वेट एंड वॉच की तरफ आप वोट करना चाह रहे हैं? सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि वो बाय ऑन डिप्स की तरफ जाएंगे। 19% लोग का कहना है कि अपनी ऑलरेडी जो पोजीशन है उसको होल्ड करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 21% लोग कह रहे हैं, एंड वेट एंड वॉच की तरफ 19% हमें जो है वोटिंग देखने को मिलती है। 17 चल रही थी, बोलते बोलते 19 हो गई है। रचित जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, सबसे ज्यादा लोग बाय ऑन डिप्स की तरफ है। करंट मार्केट सिचुएशन में आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए मैं क्लियर केस कहूंगा कि 2 सलाह के साथ जाऊंगा मैं, एंड आई थिंक आई शुड गेट द लीवे, क्योंकि मार्केट से आज इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हाई लेवल्स पे आई सेल ऑन राइज, लोअर लेवल पे आई बाय ऑन डिप्स। एक रेंज में मोमेंटम आपको बिल्डअप होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी बाइंग का थोड़ी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, लोअर लेवल पे बाइंग करेंगे। चलिए ठीक है, तो आप इन दोनों ही रणनीतियों को जो है पकड़ करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच रचित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। हमेशा ही बहुत मजेदार शो होता है जब भी आप हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। जी बिल्कुल उर्वशी जी, और जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज फन डूइंग शो, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।
बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करें ऋषभ जी के साथ और जानें कि आज के बाजार के हाल-चाल में उनकी रणनीति क्या है और क्या कुछ सजेशंस आपके लिए आज निकाल करके लेकर आए हैं। उससे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए। पोल क्वेश्चन अभी भी वहाँ पर एक्टिव है, आप लोग को एक्टिवली जा करके वहाँ पर जो है वोट करना है और एक-एक करके आपके सभी सवालों के जवाब भी यहाँ पर दिए जाएँगे। सवाल है करंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए आपकी रणनीति क्या है? बाय ऑन डिप्स की आपकी रणनीति है, आप अपनी एक्जिस्टिंग पोज़ीशंस को होल्ड करके रखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आप जाना चाहेंगे या फिर थोड़ा-सा वेट करेंगे, वॉच करेंगे, मार्केट सिनेरियोज को समझेंगे, उसके बाद ही किसी तरीके कोई भी ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। ऋषभ जी, यहाँ पर आपके स्वागत के साथ ही मैंने आपसे पूछा था कि जब बाजार जो है वो थोड़ा-सा लोगों को दिक्कत दे रहा होता है, तब आप खुशी-खुशी आते हैं। अब लोग भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, तो इस खुशी के साथ-साथ अब बाजार किस ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है, किन लेवल्स पे निफ्टी को देख रहे हैं? निफ्टी के लेवल्स बिल्कुल फिक्स है। जब निफ्टी 22,000 था तब भी 27,000 बोल रहा था, निफ्टी 23,000 था तब भी 27,000 बोल रहा था। पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए और आज ऑलमोस्ट 850 पॉइंट डाउन है। कल शाम के इवनिंग के सेशन में जब ट्रम्प का स्टेटमेंट नहीं आया था, सीज फायर नहीं हुआ था, तब भी इस बात को बोल के गया था कि कल के लिए निफ्टी गैप अप हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी ने एंट्री नहीं ली है फॉर द टाइम बीइंग, अगर किसी की एंट्री ले रखी है, HDFC, कोटक, रिलायंस, PFC जितने स्टॉक्स करे सब ऊपर है। अगर किसी ने एंट्री नहीं ली है तो अभी तुरंत एंट्री मत लीजिएगा, थोड़ा सा 1-2 दिन का वेट करिए। क्या कहते हैं, आपको लोअर लेवल्स पे एंट्री मिलेगी और उसके बाद दोबारा से सेम चीज, मार्केट 27,000 के लिए निफ्टी तैयार है। मतलब सीधा बाय ऑन द डिप है, डिप आएगा कोई तो उसमें आपको बाय करना है, कहीं भी सेल अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पर जो है जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बाजार में बनती हुई नजर आ रही है, सजेशन आपको दिया गया है। सर, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर भी जो है आज काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। ऑल्दो अगर हम देखें तो रेपो रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, स्टेबिलिटी हमें दोबारा से देखने वाली है। तो ऐसे अनुमान तो लगाए जा रहे हैं, बट स्टिल कमेंट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स देखें तो कंपैरेटिवली जो है वो हल्का वीक है, अगर हम बाकी करेंसीज की बात करते हैं तो। आपका ओवरऑल सिचुएशन पे क्या टेक है? देखिए, डॉलर इंडेक्स तो वीक है, कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। रेट कट तो नहीं होने वाले, बहुत क्लियर था, और रेट कट शायद 2026 में हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है। 2027 में होने के चांसेस है RBI की तरफ से। और रुपए को देखें, डॉलर के साथ साथ रुपया, तो रुपए में भी कंटिन्यूसली 95 से रुपया जो है ऑलमोस्ट 92.5 आ गया, तो रुपया जो है कंटिन्यूसली रिकवर कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। प्लस साथ साथ क्योंकि RBI कमेंट्री देगा तो वो गोल्ड पे ही बात करेगा, वो क्रूड पे ही बात करेगा। क्रूड भी फॉल हो गया है कल, तो बैंक्स के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने वाले। RBI गवर्नर ऐसा नहीं करेंगे कि एक तो वो रोक रहे हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्री दें, तो वो बुलिश रहने वाला है सिनेरियो। वो मार्केट को सपोर्ट करेंगे, नॉट बाय हिज एक्शन, बाय ओनली हिज कमेंट्रीज। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो गवर्नर साहब अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अगर आप शो भी देख रहे हैं तो देखते हुए वहां पर भी जरा नजर रखिए, क्योंकि दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मिस नहीं करना है कि मार्केट में क्या खरीदना है और मार्केट में क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो आपको वहां पर पता चलेगा। तो दोनों चीजें जो है साइमल्टेनियसली आप लोग वॉच आउट करके चलिए। यहाँ पर जो है सर, कुणाल अग्रवाल जी का सवाल भी आ गया है और सभी दर्शकों का एक कॉमन क्वेश्चन भी है कि क्या अभी जिस तरीके से मार्केट में हमें तेजी देखने को मिल रही है, एक अच्छा बाउंस आ रहा है, क्या कोई चांसेस है कि इस हफ्ते में जो है वो गैप डाउन हमें देखने को मिले? अभी क्योंकि वेंसडे है, 2 और ट्रेडिंग सेशंस है। हाँ, मिल सकता है, एक गैप डाउन मिल सकता है। और इवन बता दूं चलूं कि परसों यानी मंडे के दिन, हाँ मंडे को ट्रेडिंग सेशन हुआ था, उसके बाद जो FIS की FNO के अंदर जो पोजीशन है उसमें 85% शॉर्ट्स हैं, तो दे नो कि समथिंग